हाँ जी, हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है? कोई भी हमारे पास ए और बी दो हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, एनी टू पॉइंट्स, देन द पॉइंट्स विच डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो 1:2 या 2:1 आर कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ए बी। सपोज कर लो, लेट अस सपोज हमारे पास एक लाइन है ए टू बी। ठीक है, तो हमने इसमें दो पॉइंट्स ले लिए हैं, एक 1 और ये P पॉइंट है। ठीक है जी, और A टू P जो है वो 1 है। और एक और पॉइंट ले लेते हैं P टू B, उसकी वैल्यू सपोज कर लो 2 है। तो मतलब अब हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगी M और N की, दैट इज 1:2 हो जाएगी। तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, उसमें लेट कर लेते हैं कि Q और पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है A2Q, A2Q जो है वो 2 है। ठीक है जी, और Q2B जो है वो 1 है। क्या समझ आ गया? तो अब ये जो P और Q पॉइंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ए बी लाइन के ट्राइसेक्शंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ने रेशियो 1 और 2 में बांटा है, एक ने 2 और 1 की रेशियो में बांटा है। तो सबसे पहले हमें क्या नोट करना है कि AP जो है वो इसके इक्वल है PQ के। AP इज इक्वल टू PQ दैट इज इक्वल टू QB। तो ये चारों के चारों पॉइंट, ये तीनों जो तीन सेगमेंट्स इसमें बनेंगे, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल में होंगे। और जिसका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, PQ इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है जी, लाइन जो PQ है वो मिड पॉइंट होगा, और उसका जो मिड पॉइंट है वो AB के मिड पॉइंट के बराबर होगा। ऑब्वियस है, जो PQ है जब मैं उसको डिवाइड करूंगी या मैं AB को डिवाइड करूं तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा, दोनों का सेम होगा। और जो P और Q है वो AB को डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। अब देखिए, आप जो AB है उसमें P और Q है वो दोनों उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारी इसके साथ ही है हार्मोनिक कंजुगेट। इफ P जो है हमारे पास, एक पॉइंट ले लेते हैं, वो किसी लाइन को डिवाइड कर रही है in the ratio M:N internally, then the point Q that divides AB in the ratio M:N externally is called the harmonic conjugate of P with respect to A and B। कहते हैं हमारे पास कोई इफ P और एक पॉइंट है जो कि AB लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो M:N में इंटरनली, तो उसमें जो एक पॉइंट Q है दैट वो डिवाइड करेगा रेशियो AB को रेशियो M:N में एक्सटर्नली, इज कॉल्ड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द P विद रिस्पेक्ट टू A और B। अब जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वो मिड पॉइंट होगा AB डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, जब हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ AB जो होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। और जो हमारे PQ अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं तो विद रिस्पेक्ट टू AB, देन जो A और B होगी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स विद रिस्पेक्ट टू P एंड Q। कहते हैं अगर PQ हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू AB है तो AB भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होंगे PQ। Now if P and Q are harmonic conjugates with respective to AB, so फिर क्या हो जाएगा, AP, AB, AQ are in HP। तो इसके रिलेटेड MCQs आ जाते हैं। द पॉइंट्स विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2 और 2:1, उनको क्या बोला जाता है? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन या कॉन्जुगेट पॉइंट्स। हाँ जी, कौन से होते हैं जो 1:2 और 2:1 में बांटते हैं? दे आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if P and Q are harmonic conjugates with respect to AB और AP इक्वल है 2 के, AQ इक्वल है 4 के, तो AB कितना होगा? AP और AQ जो है वो 4 और 2 है, तो AB कितनी होगी? हाँ जी, कितनी होगी जी AB? ठीक है जी, तो ये हो जाएगी 4, ये आ जाएगी हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है तो 2:1 या 1:2 होगी। तो इसको अगर मैं करूँ 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 इज 8, और टोटल जो है दोनों का 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो मेरा राइट ऑप्शन आ जाएगा 8/3। ठीक है जी,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a x1 by 1 b x2 by 2 b 2 points then the harmonic conjugate of the midpoints of ab. हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिड पॉइंट का क्या होता है? x1 y1 माइनस x2 y1 माइनस y2 अपॉन 2 प्लस में होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट या इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। कहते जब भी हमारे पास कोई हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं तो उसका मिड पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर।